गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर 2 को एक्सरसाइज जो 2 चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज हम रीड करते हैं। लिखा हुआ है, अंशु बाउट ए साइकिल फॉर 2999 एंड रुचि बाउट ए साइकिल फॉर 2650। फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें बोला है अंशु ने एक साइकिल परचेज़ की 2999 रुपीज़ की एंड रुचि ने परचेज़ की एक साइकिल 2650 की। आपको फाइंड करनी है डिफरेंस वाली अमाउंट जो दोनों साइकिल्स में होगी। ओके, सो सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। 6 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले लिखते हैं हम अंशु बाई साइकिल्स 2999। ओके, देन रुचि बाई साइकिल 2650। हमें अब डिफरेंस निकालना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर आया 349। ओके, एज लाइक अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की 7 की लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है सम ऑफ टू नंबर इज 7678 एंड इफ वन ऑफ दैम इज 4613 एंड फाइंड द अदर वन। हमें दो नंबर का सम दिया हुआ है और उनमें से एक नंबर भी दिया हुआ है। साथ में हमें क्या करना है, दूसरा वाला जो नंबर है वो फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर। सबसे पहले हमने लिखा दो नंबर का जो सम है वो, देन पहला वाला जो नंबर दिया हुआ है वो लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें दूसरा नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों नंबर का जो सम है उसमें से पहले वाला जो नंबर हमें दिया गया है जो गिवन है, हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या आएगा वो आंसर, पहला वाला नंबर। ओके, एज लाइक स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज, मोहन हैज़ एन अमाउंट ऑफ 10,000। मोहन के पास पैसे हैं कितने, 10,000 रुपये। ओके, देन आगे बोला है ही बाउट वीट फॉर 4,500। उसने क्या परचेज़ किया, वीट मीन्स गेहूँ परचेज़ किए 4,500 रुपये के। एंड लास्ट द राइस फॉर 116, और उसने चावल भी परचेज़ किए 1,600 के। आगे हमें पूछा है हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितने रुपए बचे, लेफ्ट रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले उसने परचेज़ किए थे वीट, देन राइस। हम क्या करेंगे, राइस और वीट का जो उसने अमाउंट है, जितना भी स्पेंड किया है, हम उनका टोटल निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वीट एंड अमाउंट ऑफ राइस। अब इन दोनों को टोटल किया तो उसने टोटल अमाउंट जो स्पेंड की है वो है 6,100। ओके, अब उसके पास सबसे पहले कितने मनी थे, 10,000। जितने मनी उसके पास थे उसमें से उसने जो स्पेंड किए हैं हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन हमें जो आंसर आएगा वो उसके पास जो अमाउंट लेफ्ट हुई है, जो बची हुई अमाउंट है वो आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, 10,000 में से मैंने लेस किया 6,100, देन हमारा आंसर आया 3,900। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। ई टोटल ऑफ 8,976 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स टू पल्स पोलियो अंडर बगवास वाज 3 फेसेस। एक अमाउंट है टोटल चिल्ड्रंस को, पल्स पोलियो एक अभियान था, उसके अंदर इतने 8,976 चिल्ड्रन को ड्रॉप्स पिलाई गई 3 फेसेस में, 3 चरणों के अंदर। ओके, देन आगे बोला 2,780 चिल्ड्रंस वर गिवन ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेसेस। सबसे पहले वाला जो चरण था उसमें 2,780 बच्चों को, चिल्ड्रंस को दवा पिलाई गई और 2,925 बच्चों को सेकंड चरण में दवा पिलाई गई। स्टेट हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर गिवन द ड्रॉप इन द थर्ड फेसेस। थर्ड यानी तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई गई, हमें ये जो आंसर है वो फाइंड करना है।
ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे फेसेस यानी दूसरे चरण में जितने भी बच्चों को अमाउंट पिलाई गई है, दवा पिलाई गई है, हम उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो अमाउंट ऑफ फर्स्ट फेसेस एंड अमाउंट ऑफ सेकंड फेसेस, हम इन दोनों को प्लस किया तो टोटल दोनों चरणों में 5705 बच्चों को जो है वो दवा पिलाई गई। अब जो टोटल बच्चों को जो दवा पिलाई गई है उसमें से इन दोनों वाले बच्चों के फेसेस को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। चिल्ड्रन गिवन ड्रॉप्स इन थर्ड फेसेस, 8976 में से 5705 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3271। ओके, इट्स मीन थर्ड फेज में जो बच्चों को दवा पिलाई गई है उन बच्चों की जो नंबर है वो क्या है, 3271। ओके स्टूडेंट, एज लाइक आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हमारा टेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है, ऐड और सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग विद इन इंडियन नंबरिंग सिस्टम। आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इंडियन सिस्टम की जो काउंटिंग होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगी आपको। सो स्टूडेंट, सामने आपको शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो स्टूडेंट 1 को लिखेंगे 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो 8 है, आपको 8 जैसे मैंने यहाँ पे 8 ऐसे लिखा है, आपको बुक्स में कहीं ना कहीं आपको 8 ऐसे भी शो हो सकता है। सो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही यूज़ करना है। लेकिन अगर आपकी बुक में कहीं भी आपको अगर ऐसा 6 प्रिंट हुआ मिले तो उसको भी आपको 6 एज्यूम करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन काउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे, इनको लर्न करोगे, लर्न करने के बाद आप बिना देखे इनको लिखोगे, तब आपको ये लर्न होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो 10th वाला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो आपको सारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो आपको जैसे ही काउंटिंग जो आएगी, अगर काउंटिंग आपने सीख ली तो एज लाइक जैसे आपने पहले सब्ट्रैक्ट और एडिशन किए थे, एज लाइक आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका यही होमवर्क है, इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, इंडियन नंबर सिस्टम को बार बार लिखकर आप प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।